हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इवेल्युएट। पहले नंबर में है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। सेकंड नंबर में है टेन 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। ठीक, वैसे थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करके हमको नंबर के फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है ना, नंबर यानी 1 2 3, मतलब सॉल्व करेंगे जो भी आ जाए, मतलब आंसर आ जाए, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो करते हैं इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो भी वैल्यू है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है ना, ये वाला जो एक्सरसाइज है 8.3, इसमें ये 6 फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो इसको आपको रट लेना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पास मैं इसलिए लिख दिया, स्पेस मतलब खाली था। ठीक है ना, स्पेस था, मैंने लिख दिया। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले क्वेश्चन में लिखे रहे। ठीक है ना कि अगला वाला क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो इसको मिटाना पड़ जाए। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में लिख दिया क्योंकि पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल भी फील हो। ठीक है ना, फॉर्मूला सामने रहेगा तो वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, मेरे को याद है, आप लोग को भी इसको याद कर लेना है। क्या है, साइन 90 माइनस ए को हम कॉस ए में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब साइन 90 माइनस ए है तो उसको हम कॉस ए में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर कॉस ए दिया है तो उसको हम साइन 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करते करते कॉसेक 90 माइनस ए है तो उसको हम सेक ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पास जो एंगल रहेगा ना, वही एंगल यहाँ पास भी रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पास जो एंगल है वही एंगल यहाँ पास रहेगा। ठीक है ना, तो इन 6 फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद हो गया तो पूरा एक्सरसाइज खत्म, मतलब 8.3 वाला जो एक्सरसाइज है, टोटल 7 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, बस इसको याद कर लेना है आपको। ठीक, पहले वाले को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है ना, सोल्यूशन में जो पहला दिया, ठीक है ना, क्या दिया है, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, जैसे साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास साइन 18 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करिए। ठीक है ना, या फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो डैट। अब क्या जानते हैं कि जो साइड 90 माइनस ए होता है वो कॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, ठीक, अब देखिए हमको कैसे भी करके साइन 18 को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे नाउ। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 90 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। ठीक है ना, देखिए हमने साइन 18 को इस फॉर्मेट में लिखा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, हम इसको जानते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, साइन 18 डिग्री को इस फॉर्मेट में लिखा, ठीक, अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक, अब फॉर्मूला के अनुसार यहां पर देखिए साइन 90 माइनस ए, ठीक है, ये भी उसी फॉर्मेट में, साइन भी है 90 है और एक जगह पे कोई सा भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कोई सा भी एंगल हो सकता है। यहाँ पास 72 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पास हम इसको कॉस ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए का वैल्यू क्या है, 72 डिग्री, तो कॉस 72। ठीक है ना, यहाँ पास हो जाएगा कॉस 72। ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, ऐसे हमको करना है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, या फिर जैसे यहाँ पास हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, देखिए ये वाला साइन को हमने यहाँ पास कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, आप डिनोमिनेटर को भी कॉस, जो डिनोमिनेटर कॉस में है, ठीक है ना, इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद काट सकते हैं। ठीक, कुल मिला के किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है दूसरी वाली वैल्यू से सिमिलर हो जाए। ठीक है ना, ठीक, अब सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आया 1। सेकंड नंबर है 10
26 डिग्री, ठीक है ना, इसको tan 26 ही बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है ना, हो गया कोई बात नहीं, cot 64, ठीक है ना। अब इसको किसी एक को, ठीक है ना, जैसे मैं इसको 90 के फॉर्मेट में लिखता हूं, ठीक है ना, अब लिखेंगे 10 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 90 माइनस 64 को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा, 90 माइनस 64 26 ही तो आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है ना। अब लिखेंगे एज वी नो दैट क्या जानते हैं कि जो 10 90 माइनस ए होता है उसको हम cot a के फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम cot a के फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है ना, तो 10 90 माइनस ए रहा, ठीक है ना, ये a का वैल्यू है, ठीक है ना, अब लिखेंगे cot a का वैल्यू कितना है 64 डिग्री, 64 अपॉन में cot 64, दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो कट जाएगा 1, आपका आंसर आ गया, ठीक। ऐसे तो सॉल्व करना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको वो वाला जो फॉर्मूला है ना वो याद होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है ना, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा। अब हम थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक। थर्ड नंबर बहुत ही ज्यादा आसान है, क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन के फॉर्म में आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो cos के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, तो मैं cos वाले को कन्वर्ट करता हूं, ठीक है ना, तो इसको हम cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 को जब आप सोल्व करेंगे ना तो 48 ही आएगा, ठीक है ना, यानी cos 48 ही आएगा इसका मान, ठीक, माइनस साइन 42, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है वो साइन ए होता है, ठीक है ना, मतलब साइन ए के इक्वल होता है, या फिर इस वाले वैल्यू को हम साइन ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां समझ आएगा। इसके जवाब में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 माइनस साइन 42, यहां बात देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, तो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, ठीक। अब हम फोर्थ नंबर को सॉल्व कर दें, ठीक है, कोसेक 31 डिग्री या 31, ठीक है ना, सेक 59, ठीक है ना, सेक 59, ठीक। अब इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, इसको करते हैं तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 90 माइनस 51 करेंगे, 59 करेंगे, जब इसको 90 माइनस 59 करेंगे ना तो 90 माइनस 59 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 31 आएगा, ठीक, माइनस सेक 59, ठीक, as we know that cosec 90 माइनस ए जो होता है उसको हम सेक ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पास दिया है, ठीक है, ये वैल्यूज को आपको रट लेना है, ठीक है ना, जैसे साइन 90 माइनस है तो उसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं, या cos ए है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है तो ये वाला एक्सरसाइज खत्म, ठीक। अब यहाँ पास देख लीजिए ये वाला और ये वाला एक ही फॉर्मेट में, ठीक है ना, मतलब 90 माइनस ए के फॉर्मेट में है, इसको ए ले लीजिए, ठीक है ना, तो इसके जगह पे हम क्या लेंगे, सेक ए के जगह पे 59 है तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59, यहाँ पास दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है ना, और माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पास 0 आ जाएगा, साइन सेक 59 माइनस सेक 59 करेंगे तो 0 जाएगा, ये आपका आंसर हो गया।
ऐसे तो सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।